आचार्य ये देख रहे हैं कि वहाँ प्रत्याहार ग्रहण है, यहाँ धातु ग्रहण है, इसलिए दोबारा क्रिय पढ़ा है। और यहाँ जो धातु ग्रहण है इसका पता भी इसी क्रिय ग्रहण से पता लग रहा है। जैसे एक तो निर्धारण हो गया ना एक बात कि वहाँ पर धातु ग्रहण नहीं है, यहाँ इस क्रिय ग्रहण से एक बात का पता लग गया। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलिए कि वहाँ पर प्रत्याहार ग्रहण है, इस बात का पता इस क्रिय ग्रहण से चल गया। एक कदम आगे बढ़े ना, अब दूसरे कदम में ये पूछा कि इसका पता कैसे चला कि ये धातु ग्रहण है। इसी क्रिय ग्रहण से पता चला कि यहाँ धातु ग्रहण है। इस क्रिय ग्रहण से दो बात पता चल रही हैं कि क्रियचानुप्रयुक्त लिटि सूत्र में प्रत्याहार ग्रहण है तथा इस सूत्र में क्रिय धातु ग्रहण है। क्रियचानुप्रयुक्त लिटि सूत्र वाला ही सेम यहाँ पढ़ देते तो यहाँ दोबारा क्रिय पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी दोबारा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग है। सेम होता तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी ना, क्यों? अनुप्रयुक्त जो होता है उससे आत्मपद हो जाता। अनुप्रयुक्त करने वाला एक ही सूत्र है, लिट लकार में अनुप्रयोग करने वाला एक ही सूत्र है, क्रियचानुप्रयुक्त लिटि। तो यदि सेम है तो यहाँ दोबारा क्रिय क्यों पढ़ा? तो इसका मतलब सेम नहीं है, वही नहीं है, अंतर है। तो वो अंतर किस रूप में है कि वहाँ अधिक धातुएं हैं, यहाँ एक धातु है, इस रूप में अंतर है। क्रियचानुप्रयुक्त लिटि का अर्थ है कि आम होने के बाद, आम हो गया ना विद धातु से, जैसे आम आ गया, लिट परे रहते हुआ रही है, और आमा सूत्र से लिट का लोप हो गया, लुक हो गया, मतलब आमा सूत्र से लिट का लुक हो गया। अब ये स्थिति बन गई ना यहाँ तक विद आम। अब क्रियचानुप्रयुक्त लिटि कहता है कि 5 सूत्रों से जहाँ आम किया है उस आम प्रत्यय के बाद लिट परक क्री का अनुप्रयोग हो जाता है। लिट परक क्री का अनुप्रयोग हो जाता है, हैं? अब उसने केवल इसने आदेश दिया कि लिट परक क्री का अनुप्रयोग होता है, लिट फिर आ जाएगा परोक्ष लिट से। क्रियचानुप्रयुक्त लिटि, या यूं सीधा इतना ही कह दो कि आम प्रत्यांत धातु से क्री का अनुप्रयोग हो जाता है। अब यहाँ ये लिट लकार में आया था तो इससे लिट ही लाएंगे, ऐसा नहीं कि लट लकार लिट लुट लिट सारे लाने लगे। इस क्री धातु से सारे नहीं आएंगे, क्योंकि आम प्रत्यय जिस धातु से आया है वो लिट ही आया था ना, विद धातु से जैसे लिट आया और इसके बाद अनुप्रयोग किया क्री का। अनुप्रयोग का मतलब जैसे ये एक प्रयोग है और इसके बाद एक प्रयोग और कर दिया, अनुकरण होता है ना। जैसे विदाम एक शब्द है, इसके बाद इसको पढ़ देना ही अनुप्रयोग है, इसके पश्चात इसका पाठ करना, इसको बोलना, ये अनुप्रयोग है। विदाम के बाद क्री धातु को बोलना, उच्चारण करना, ये इसका अनुप्रयोग है। तो बोले कि क्री का अनुप्रयोग होता है पश्चात प्रयोग, अनुमानी पश्चात। क्री का बाद में प्रयोग होता है, किसके बाद में? आम प्रत्यय जिससे किया है उसके बाद में। आम की धातु संज्ञा नहीं है, विद धातु से जो आम आया स्नादनता धातु के बाद है ना ये 5 सूत्र, तो इसकी धातु संज्ञा नहीं है। मतलब 5 सूत्रों से आम होता है। कहाँ होता है? लिट लकार में होता है। आम से उत्तर लिट का लुक होता है। यहाँ तक ठीक हो गई बात। और फिर कहा क्रियचानुप्रयुक्त लिटि, लिटि भी पढ़ा है ना, तो ये लिट के विषय में क्री का अनुप्रयोग होता है, ऐसा अर्थ बन गया। दोबारा लिट लकार आएगा, हैं? लिट के विषय में क्री का अनुप्रयोग होता है। तो अनुप्रयोग का मतलब पश्चात प्रयोग। तो विदाम शब्द अपने पास है, इसके बाद क्री का अनुप्रयोग और दोबारा लिट आ गया, परोक्ष लिट। तो ये स्थिति बन गई। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये सामने स्थिति आ गई। अब बताओ क्रियचानुप्रयुक्त लिटि में कोई संशय? नहीं, उसका अनुप्रयोग दिखाना है ना, कुछ करना है, उसको बताना है, वो तो अलग बात होगी एक। पर ये बात समझने की कोशिश करो कि आम प्रत्यांत से लिट
परक क्री का अनुप्रयोग या लिट के विषय में क्री का अनुप्रयोग हो जाता है। अनुप्रयुज्यते का मतलब अनुप्रयोग हो जाता है, बाद में इसका प्रयोग हो जाता है, तो इसका प्रयोग हो गया और लिट दोबारा आ गया, परोक्ष लिट। ठीक है हैं? अब ये क्री लिट से रूप चलेंगे और क्रियचा अनुप्रयुज्य लिट, जो क्री का अनुप्रयोग बताया ना क्रिय का, इसका मतलब है क्री का भू का और अस का अनुप्रयोग हो जाता है। क्रियचा अनुप्रयुज्य कह रहे हैं, क्रिय का अनुप्रयोग हो जाता है, इसका मतलब है क्री भू अस का अनुप्रयोग हो जाता है। धातुओं के रूप चलेंगे, जुड़ करके रूप चलेंगे। आम प्रत्यय लाने के बाद 3 धातुओं के रूप चलेंगे लिट लकार में। क्री के रूप चलेंगे, भू के रूप चलेंगे, अस के रूप चलेंगे। क्री धातु से तो आत्मनेपद हो जाएगा। यदि आम प्रत्यय जिससे लाए हैं वो धातु आत्मनेपदी है तो क्री धातु से आत्मनेपद हो जाएगा, और भू और अस से तो परस्मैपदी होना है। भू के और अस के रूप पर लिट में क्या चलते हैं? बभूव, बभूवतु, बभू, बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। और आस आसतु आसु, आसित आसतु आस, आस आसिव। ठीक है, और क्री धातु से दोनों पद हो जाते हैं। भू और अस कर्तृवाच्य की बात है ये। यदि आप भाववाच्य कर्म में रूप चलाओगे, कर्मवाच्य में चलाओगे, तब तो जो है तीनों से ही भाव कर्मणो आत्मपद करेगा। तीनों का मतलब अनुप्रयुक्त जो क्री भू अस तीनों से ही आत्मपद करेगा। भाव कर्मणो बभुवे, बभुवाते, बभुवीरे जैसे रूप चलते हैं ना, ये जो है जो सकर्मक धातु होगी ना, सकर्मक धातु का ही अर्थ को बताएगा ये भूअस भी। मतलब आम प्रत्यय जिससे किया है वो जिस टाइप की होगी, भूअस भी तो उसी को प्रकट करेगा, अलग अपना अर्थ नहीं देगा। भूअस का स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ईक्षान चक्रे है तो इसका क्या अर्थ होगा? देखा, उसने देखा। और यदि बभूव, ईक्षाम बभूव, देखा, देखा बस। और ईक्षामास, देखा। ईक्षाम, ईक्षाम आस, आस जोड़ा, तीनों का एक ही अर्थ है। ईक्षान चक्रे, ईक्षाम बभूव, ईक्षामास, तीनों का एक ही अर्थ है। और इनका कोई अलग अर्थ नहीं है, चक्रे का, बभूव का, आस का, इसी के अर्थ को ये ईक्षाम के ही अर्थ को खोल रहा है, कर्ता पुरुष का और उसका वचन का प्रयोग करके। जैसे चक्रे, चक्राते, चक्रीरे, तो एक करता है, दो करता है, बहुत करता है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, इस तरह से इसका कथन होगा। ठीक है, 3 पुरुष हैं, 3 वचन हैं, तो उनका कथन इसके आधार पर ही होगा। चक्रे, चक्राते, चक्रीर, जैसे ईक्षाम चक्रीरे बोला हमने, तो इसका मतलब उन बहुतों ने देखा। ईक्षा मासु बोला, आसास्तु आसु, तो इसका मतलब बहुतों ने देखा। तो ये सारी प्रक्रिया इसकी ऐसे चलती है। क्रियचा अनुप्रयुज्यलिटी, क्री का अनुप्रयोग हो गया। फिर उसके बाद आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से कहेगा कि अनुप्रयुक्त क्री धातु से आम प्रत्यय की भांति आत्मनेपद होता है। आम प्रत्यय की भांति का अर्थ यह है कि आम प्रत्यय जिससे किया है उसकी भांति। आम प्रत्यय जिससे किया है वो धातु आत्मनेपदी, तो अनुप्रयुक्त क्री से भी आत्मनेपद। और आम प्रत्यय जिससे किया है वो परस्मैपदी, तो अनुप्रयुक्त क्री से भी परस्मैपद। ये कहता है आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से। और वहाँ क्री धातु ग्रहण है, प्रत्याहार ग्रहण नहीं है, इसलिए भू और अस से परस्मैपद होता है, क्री से आत्मनेपद या परस्मैपद। आत्मनेपद तब होगा जब वो आम जिससे लाए हैं वो धातु आत्मनेपदी हो। आम प्रत्यय वत कहा है, हैं?
आम प्रत्ययवत का अर्थ है आम प्रत्यय जिससे है तद्वत, आम प्रत्यय जिससे है तद्वत। हाँ, आम प्रत्यय परस्मैपदी धातु से आएगा, इधर भी परस्मैपद होगा क्री धातु से भी, अनुप्रयुक्त क्री धातु। तो अनुप्रयुक्त क्री धातु यहाँ पर आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य में जो क्रिय है वो धातु ग्रहण है। कैसे पता लगा? यहीं पर जो धातु ग्रहण किया है ना क्रिय, इससे पता लगा कि यहाँ धातु ग्रहण है, नहीं तो क्या पढ़ने की जरूरत थी? अनुप्रयोगस्य जो कहा है वो ही काम चला देता। आम प्रत्ययवत अनुप्रयोगस्य, इतने सूत्र से ही हमारा काम बढ़िया चलता। तो आम प्रत्ययवत अनुप्रयोगस्य के साथ क्रिय भी पढ़ा है, इसका मतलब यहाँ क्रिय एक धातु चाहते हैं। वहाँ पर जब ये निर्धारित हो गया कि वहाँ प्रत्याहार ग्रहण है, तो फिर क्रिय ग्रहण से ये निर्धारित होगा कि यहाँ धातु ग्रहण है। पहले इस बात का निर्धारण होगा क्रिय ग्रहण से कि वहाँ पर प्रत्याहार ग्रहण है, सेम ग्रहण नहीं है, वही ग्रहण नहीं है। क्रिय ग्रहण से पहले ये निर्धारण होगा कि ठीक वही ग्रहण नहीं है जो वहाँ पर ग्रहण है। वहाँ पर माने क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि में ठीक वही ग्रहण नहीं है, थोड़ा अलग हट करके ग्रहण है। ये क्रिय ग्रहण से पता लगा। ठीक वही ग्रहण होता तो दोबारा क्रिय न पढ़ते, एक ही बार क्रिय पढ़ करके और अनुप्रयोग से कह देते। ऐसा नहीं कहा, दोबारा क्रिय पढ़ा, इसका मतलब ठीक वही ग्रहण नहीं है, हट करके ग्रहण है। तो वो हट करके ग्रहण इसी रूप में है कि वहाँ तो 3 धातु ली गई हैं, यहाँ 1 धातु ली गई है। समझ गए? तो यहाँ पर 1 धातु ली गई है, मतलब इसी क्रिय ग्रहण से पता लगा कि वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, वहाँ अलग जो है प्रत्याहार के रूप में है। ठीक है, फिर ये निर्धारण होने के बाद कि वहाँ प्रत्याहार है, तो यहाँ पर धातु ग्रहण है, इस बात का भी इस क्रिय ने पता दे दिया। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य में धातु ग्रहण है, तो इसका पता यहीं पे जो क्रिया पढ़ा है उससे पता चलता है। वहां पर प्रत्याहार ग्रहण है, इस बात का पता इस क्रिय धातु से पता लगा। तो इस तरह से सबको स्पष्ट हो गया। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग सूत्र मैंने पढ़ा दिया है, और उस सूत्र को जो है ना क्रियाफल कर्ता को मिले तब भी आत्मनेपद होता है, क्रियाफल कर्ता को न मिले तब भी आत्मनेपद होता है क्री धातु से। ये जो क्री धातु है ना जी, जैसे ये चक्रे हम रूप बना रहे हैं, तो सपोज थोड़ी देर के लिए कोई यूं कहे कि स्वरितयिता कर्तृविप्राय, ये तो क्रिय है ना, स्वरितयिता कर्तृविप्राय क्रियाफले, इससे क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद होता है, और क्रियाफल कर्ता को न मिले तो परस्मैपद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उपजान, जैसे उपज धातु तो परस्मैपदी है, उपजान चकार बनता है, क्रियाफल कर्ता को मिले तो भी, ना मिले तो भी उपजान चकार ही बनता है। और इधर क्रियाफल कर्ता को मिले तभी तो आत्मपद होता है, क्रियाफल कर्ता को नहीं मिले तो फिर परस्मैपद होता है। लेकिन अनुप्रयुक्त क्रिया धातु से हमेशा आत्मपद ही होगा, और क्रियाफल कर्ता को मिले या ना मिले। प्रत्ययवत नहीं है, आम प्रत्ययवत है, समस्त पद है। आम प्रत्यय है जिससे से बहुब्री समास करो, पंचमी के अर्थ में बहुब्री। आम प्रत्यय है जिससे, उसके समान, ये अर्थ है। आम प्रत्यय है जिससे उसके समान आत्मनेपद होता है। आम प्रत्यय के समान आत्मनेपद होता है, और वो भी पूर्ववत होता है। मतलब ये सूत्र विधि भी है और नियम भी है। ये एक विशेष प्रकार का सूत्र है जिसको एक ही साथ विधि सूत्र और नियम सूत्र भी बनाया है। योग विभाग करके ऊपर से पूर्ववत की अनुवृत्ति लाकर, पूर्ववत सना से पूर्ववत की अनुवृत्ति ला करके, और इस सूत्र को मतलब विधि भी कर रहे हैं। विधि क्या होती है कोई पूछे तो ये बताएगा आलोक। विधान क्या होता है?
टेक्निकल एक शब्द बोलना पड़ता है। जब हम पूछते हैं कि विधान क्या होता है तो यहाँ पर एक टेक्निकल शब्द प्रयोग करना पड़ता है, वो बोलोगे तभी उत्तर परफेक्ट होगा, नहीं तो जितना भी आप शब्द बोलोगे सब अधूरे। विधान क्या होता है जैसे पूछा, बोलिए, आप बोलिए। इसके लिए बोला पड़ता है कि विधि जो होती है अपूर्व होती है, जिसका पहले किसी से विधान ना हो। विधि जो होती है अपूर्व होती है। अपूर्व का मतलब जैसे अतो भिस है, अब यहां पर हमने कहा अदंत अंग से उत्तर भिस को ऐसा आदेश होता है, तो ये विधि है। किस आधार पर? कि अपूर्व है, किसी पहले वाले किसी सूत्र ने थोड़ी किया है। अब जैसे आपने कहा सार धातु का धातु को इगंत अंग को गुण होता है, तो अपूर्व हो गया ना ये, अर्थात पहले किसी सूत्र ने थोड़ी कर रखा है कि ये गुण हो। और आप कहो कि जी गुण तो पुगंत लघुपदस्य भी करता है, इसको भी अपूर्व कहते, कैसे कह रहे हो? वो तो लघुपदिक को करता है, वो इगंत को करता है, तो अपूर्व हो गया ना। सार धातु का धातु पर रहते हैं। आप यूं कहो कि गुण तो ये लघुपदिक को कर ही रखा है, तो फिर मिदेर गुणा क्यों कर रखा है? ये अपूर्व कैसे है? तो फिर कहेंगे कि अपूर्व इस तरह से है कि मिदेर गुणा को जो गुण पुगंत लघुपदस्य से जो प्राप्त था उसका कंगति से मना कर रहा था, तो फिर विधान कर दिया। प्राप्त नहीं था ना, तो अपूर्व बन गया ये। अपूर्व का मतलब पहले जिसकी प्राप्ति नहीं है, या तो जड़ा मूल से प्राप्ति ना हो, जड़ मूल, या निषेध होकर के उसकी अप्राप्ति की स्थिति में पहुंचा दी गई हो, है ना। जैसे मिद धातु को निषेध के द्वारा मना कर दिया, तो वो अपूर्व स्थिति में पहुंच गया। अपूर्व का मतलब पहले जिसको प्राप्त नहीं है वो कार्य, फिर वो कार्य यदि करते हैं तब वो विधि मानी जाती है, हैं? और नियम क्या होता है? नियम क्या होता है? पहले किसी कार्य की प्राप्ति हो और उसी को फिर पुनः विधान कर दें। सिद्धे सत्यारंभो नियमार्था, ये नियम होता है, अपूर्व नहीं होता है। नियम जो है अपूर्व नहीं होता है, सिद्धे सती आरंभ होता है। विधि तो अपूर्व होती है पर नियम अपूर्व नहीं होता, सिद्धे सती आरंभ होता है, ऐसे बोलते हैं। सिद्धे सती आरंभ, सिद्धे सती का अर्थ होता है सिद्ध होने पर आरंभ। किसी कार्य के किसी सूत्र से सिद्ध होने पर भी पुनः विधान, तो ये नियम होता है। तो ये सूत्र विधि भी है और नियम भी है। विधि तो अपूर्व होती है। अच्छा ये बतलाओ, क्रियाफल कर्ता को मिले तब आत्मपद होता है या नहीं होता है? तो ये तो अपूर्व नहीं हुई। क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद होता ही है, तो इसको अपूर्व नहीं कह सकते। क्रियाफल कर्ता को न मिले तब भी आत्मपद हो जाए, ये हुई अपूर्वता। क्रियाफल कर्ता को ना मिले तो भी आत्मपद हो जाए, ये अपूर्व होगा ना। हाँ, ऐसा किसी सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं था, तो ये अपूर्व हो गया। और नियम क्या होगा कि सिद्धे सती आरंभ, अर्थात क्रियाफल कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद जो उस सूत्र से पा रहा था स्वरितता से, उसको हटाना। नियम सूत्र का तो व्यावृत्ति फल होता है, तो उससे जो आत्मनेपद पा रहा था ना, क्रियाफल कर्ता को मिल रहा हो तो उसकी व्यावृत्ति करेगा ये कि भाई वो भी पूर्ववत ही होता है। माने जिस आम प्रत्यांत धातु से पहले आत्मपद होता है उसको देख करके ही होता है, पूर्ववत ही होता है, अन्यथा नहीं होगा। अर्थात क्रियाफल कर्ता को मिल रहा हो तो भी स्वरतहिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मपद नहीं कर सकता यदि आम प्रत्यय जिससे किया है वो धातु आत्मपदी ना हो। जिस धातु से आम लाए हैं वो धातु यदि आत्मपदी ना हो तो स्वरतहिता सूत्र से भी आत्मपद नहीं होगा। जैसे ये उदाहरण है आपके सामने, क्री धातु से नहीं, ये क्री धातु ये है ना ईत,
ईत है ना, ये ईत है, तो स्वरतयिता सूत्र से यहाँ आत्मनेपद प्राप्त है या नहीं है? नहीं, क्रिय धातु ईत है, ईत होने से आत्मनेपद पाएगा। स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफल आत्मनेपद पाएगा ना, क्रियाफल कर्ता को मिले तो पाएगा। तो इसकी व्यावृत्ति करनी पड़ेगी ना किसी उपाय से, तो वो उपाय यही अपनाया गया है, इसको नियम बना दिया आम प्रत्यय क्रियोनुप्रयोगस्य को। वो धातु परस्मैपदी है तो परस्मैपद होगा, वो धातु आत्मनेपदी है तभी आत्मनेपद होगा। नियम से व्यावृत्ति हुई है, नियम से व्यावृत्ति हुई है, नहीं तो उस सूत्र से क्रियाफल कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद होने लगा था, उपजान चक्रे बनने लगा था जब क्रियाफल कर्ता को मिल रहा था तब। नियम सूत्र जो होते हैं किसी दूसरे सूत्र से प्राप्त हुए कार्य को व्यावृत करता है, हटाता है। नियम सूत्र जो होते हैं, नियम सूत्र वही कार्य तो करते हैं जो पहले प्राप्त था, तो इस सूत्र का जो प्रयोजन होता है नियम सूत्र का, वो दूसरे सूत्र से हो रहे कार्य को हटाना होता है। जैसे शेषो घ्यसकी घी संज्ञा करता है और पति समासेव भी घी संज्ञा करता है, तो पति समासेव शेषो घ्यसकी से प्राप्त हो रही घी संज्ञा को हटाएगा। कहाँ पर? पति शब्द समास में ही घी संज्ञक होता है, अकेले पति शब्द की घी संज्ञा प्राप्त हो रही थी उसको हटाएगा। पति समासेव सूत्र बनाया हमने कि पति शब्द समास में ही घी संज्ञक होता है, तो इसने क्या काम किया? अकेले पति शब्द की जो घी संज्ञा पा रही थी ना, शेषो घ्यसकी से पा रही थी ना, शेषो घ्यसकी से पा रही थी उसको हटा दिया। शेषो घ्यसकी से जो पा रही थी उसको हटा दिया किसने? पति समासेव। जैसे मृंग धातु है, इससे आत्मनेपद होता है ना गिंत होने से, तो म्रियतेर लुंग लिंगोश्चय ने कहा लुंग लिंग में और शित प्रत्यय में मृंग धातु से आत्मनेपद होता है, तो ये आत्मनेपद तो पहले सिद्ध था। तो इसने क्या किया कि लुंग लिंग में और शित प्रत्यय को छोड़ करके जो आत्मनेपद पा रहा था ना उसको हटा दिया, मरिष्यति बन गया। स्वरितयिता का मतलब ये होता है कि स्वरितेत और इत धातु से क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद, अन्यथा परस्मैपद। उभयपदी होती है तो उपजान चकार यहाँ और चक्र दोनों पाने लगे उभयपदी के आधार पर, तो इसने आम प्रत्यय क्रियोनुप्रयोग से उसी को तो हटाया जो पा रहा था। जैसे यहाँ मरिष्यते पा रहा था कि नहीं? पा रहा था ना, उस मरिष्यते को ही तो हटाया है इसने म्रियतेर लुंग लिंगोश्चय ने। यदि ये सूत्र नहीं बनाते म्रियतेर लुंग लिंगोश्चय तो अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से मरिष्यते बनता ना। यहाँ तो यहाँ जो म्रियते रूप बनता है ना लट आदि में, ये तो अपने आप ही बन जाता। बताओ किससे बनता? अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से बनता। मृग धातु के चार रूप जैसे म्रियते, म्रियते म्रियते म्रियन्ते, म्रियताम म्रियेताम म्रियन्ताम, अम्रियत अम्रियेताम अम्रियंत, म्रियेत म्रियेयाताम म्रियेरन, और लुंग लकार में अमृत अमृषाताम अमृषत, मृषिष्ट मृषियास्ताम मृषिरन। तो ये छह जो रूप हैं, ये छहों रूप क्या अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से नहीं प्राप्त थे? मेरी बात का उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। छहों जगह था ना। फिर म्रियतेर लुंग लिंगोश्चय ने क्या किया? मरता मरतारो मरतारा मरतासी मरतास्था मरतास्था, देखो ये बना दिया ना। और अमरिष्यत अमरिष्यताम अमरिष्यन, ये बना दिया ना। यदि ये सूत्र म्रियतेर लुंग लिंगोश्चय ना बनाते तो क्या होता? बताइए क्या होता? मरिष्यते बनता, यहाँ अमरिष्यत अमरिष्येताम अमरिष्यंत बनता, यहाँ मरता से मरता साथे मरता द्वे ऐसा बनता जो कि अनिष्ट है। मरतासी चाहते हैं, अमरिष्यत चाहते हैं, मरिष्यति चाहते हैं। नियम सूत्र किस तरह कार्य करते हैं? नियम सूत्र से जो कार्य होता है
वो एक प्रकार का निषेध रूप होता है। वो विधि तो उन्हीं सूत्रों से हो जाती है जिनसे वो कर रहे हैं हम। जैसे विधि तो अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से ही प्राप्त है ना। यहाँ पर ये जो कार्य हैं विधि तो उसी से प्राप्त है, हैं? कौन से सूत्र से विधि प्राप्त है? ये अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से प्राप्त है। लेकिन यहाँ मना कौन करेगा? अमरिष्यत मर्तासी। एक तो ये है तरीका, ये अपनाते आचार्य कि भाई अनुदात्त गीता आत्मनेपदम तो कही रखा है, फिर जिन में नहीं चाहते उनका नाम लेकर कह देते। चित्त को छोड़ करके, लुंग लिंग को छोड़ करके ये 6 ही तो हैं। कितने बच गए? 4 बच गए ना। 4 बच गए तो चारों का नाम लेकर के कह देते कि इनमें आत्मनेपद नहीं होता। दूसरा तरीका ये अपना लिया कि भाई यहीं होता है और जगह नहीं होता। दोनों भी तरीके अपनाए जा सकते हैं ना। एक तो आत्मनेपद करके फिर निषेध कर देते कि